चाहते ही नहीं है कि डेली बेजर का काम हो। अगर डेली बेजर का काम हो गया तो ये लोग वोट कहाँ से लेंगे? खून पीना छोड़ दो। अपनी गाड़ियों के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी इनकी, 3 लाख 3.5 लाख रुपए एक मिनट में हो गई। तो हमारे लिए पैसे नहीं है, हमारे भी इसे बजट में पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट जो अंधेरी है, ये हमारे डेली बेजर के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अपने लिए एमएलए और मंत्री बने हैं, इन गरीब लोगों के लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार चाहती है कि डेली बेजर का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम अपने साथियों को आपके माध्यम से यही कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। लगातार पीएचई डेली बेजर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे। और आपको बताते चले कि ये सांबा के डेली बेजर हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने दे रहे थे। और आपको बताते चले कि जिस तरह से असेंबली में एक बिल लाया गया जिसके लेकर चर्चा होनी थी, उसको लेकर भी अब इनकी उम्मीदें जो थी वो धराशायी होती नज़र आ रही हैं। राकेश जी, किस तरह से उम्मीदें थी और जिस तरह से आपका जो असेंबली में बिल लाया गया उसके बाद उस पर चर्चा होनी थी, क्या हालात बने जो उस पर चर्चा नहीं हुई? शुक्रिया लक्ष्मण जी। सबसे पहले OHN चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो समय समय पर हमारे गरीब डेली बेजरों की बात को बुलंद करते हैं। जैसे आपने पूछा प्राइवेट बिल के लिए, प्राइवेट बिल हम PDB विधायक जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे डेली बेजर का दुख दर्द समझा। और हम उनसे ज़्यादा शुक्रिया अदा हम LG साहब का करते हैं जिन्होंने उसको अप्रूवल देकर साइन करके असेंबली में भेज दिया। और असेंबली में हमारा बिल आ गया था तो इन्होंने मंशा ही नहीं थी कि इस बिल को पास करें। ना NC वाले की मंशा थी, ना थी BJP वालों की मंशा थी। अगर इनकी मंशा होती तो ये प्राइवेट बिल 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर पास हो जाता था। पर ये चाहते ही नहीं है कि डेली बेजर का कोई मसला हल हो, डेली बेजर परमानेंट हो, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर हमारा रेगुलेशन पॉलिसी मिल जाए तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकान कैसी है? दुकान कैसी है? दुकान है इनकी वोट बैंक की, कि डेली बेजर का वोट कैसे लेना है। हम आज इसको करेंगे, झांसा देंगे, हम आपका मैनिफेस्टो में रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, हर बार मैनिफेस्टो में रखा है, बार बार पहले प्रायोरिटी में रखा हुआ है, फिर भी लास्ट में चले जाते हैं, ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। और प्राइवेट बिल इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि ये अमित शाह जी आए थे, पहले उन्होंने मीटिंग की BJP वालों से कि मीटिंग में उन्होंने बोला कि अगर ये डेली बेजर का हो गया तो क्रेडिट किसको मिलेगा। क्रेडिट की वजह से हमारा बिल पास नहीं हुआ। ये चाहते नहीं, ये बोलते हैं हमें क्रेडिट मिले। जब आपकी LG था, आपकी सरकार सेंटर में थी, तब आपने क्यों नहीं किया? आप क्रेडिट ले लेते। NC सरकार ने बोला कि सबसे पहले हम आपका रेगुलेशन पॉलिसी लागू करेंगे, पहला प्रायोरिटी में मिलेगा, पर नहीं हुआ क्योंकि ये करना नहीं चाहते हैं। सरकार और विपक्षी सरकार दोनों ये नहीं चाहते थे कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिले। वहाँ क्या हुआ? 3 दिन क्या हुआ? वक्फा बिल था, वो तो पार्लियामेंट में पास हुआ है, वो पार्लियामेंट में पास हुआ है। और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुआ। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने उनको हरी झंडी दे दी, उसको साइन करके भेज दिया। अगर वो पास कर दिया है तो इधर क्या है? इधर क्या था? असेंबली में तो कोई तुक नहीं बनती थी इसके लिए, हंगामा करने के लिए। ये एक अखाड़ा बनाया, कोई बदमाश बोल रहे थे, सब बदमाश हैं। मैं तो बोलता हूँ ये जितने विधायक सब बदमाश हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, कोई लात चला रहा है, कोई गुस्सा चला रहा है, कोई मार रहा है किसी को, कोई गंदी गंदी गाली निकाल रहा है। ये होता है, हमने चुनकर इसलिए भेजा था, सत्ता को बिठाया था कि आप वहाँ पर बदमाशों जैसा हल करोगे। हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि गरीबों का कोई काम हो, गरीबों का कोई सुनवाई हो। गरीबों के कई मसले हल थे, कई बिल ऐसे थे जो पास ही नहीं हुए। हमारा तो छोड़ो, कई बिल ऐसे थे जो पास ही नहीं हुए। क्या करना है? बदमाश आए हुए हैं, बैठे हैं, अपनी गाड़ियों के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी इनकी, 3 लाख 3.5 लाख रुपए एक मिनट में हो गई। तो हमारे लिए पैसे नहीं है, हमारे भी इसे बजट में पैसे ही नहीं है। ये तो हर बार ये आश्वासन दिया जाता है और हर एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा जाता है जिस तरह से कि डेली बेजर वो परमानेंट किए जाएंगे, पहली प्रायोरिटी पे रहेगा। मगर हर बार आपको धोखा मिलता है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये भेदभाव होता नज़र आता है हर बार की तरह। क्या लगता है इस बार भी आपकी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल टूटी हुई है। इन्होंने किया ही नहीं कुछ भी, ना करना चाहते हैं। ये तो आपको बोल रहा हूँ, ये वोट बैंक की राजनीति है, जो हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम होता है, कागज लाते हैं, बनता है, डस्टबिन में फेंक देते हैं
कि इनको मंशा ही नहीं है ना, इनको मंशा ही नहीं है करने के लिए। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, इन्हें करना ही नहीं है। अगर करना होता तो हो जाता। एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया तो इनको क्या पड़ी थी नहीं करने के लिए? वहां पे क्या कौन सा अखाड़ा बना दिया ब्रह्माशव वाला? ऐसे होती है सत्ता, ऐसे होते हैं सत्ताधारी लोग। सत्ताधारी इसलिए बैठाए जाते हैं कि गरीबों का काम हो, गरीबों की काम के जितने भी काम है वो गरीबों के होने चाहिए वहाँ पे, इसलिए होते ना। वहाँ पे बनती ना सरकार, बैठती है ना। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और सोच लिया इन्होंने नहीं करना है। अब हमारी आखिरी चेतावनी है, इनको करना है तो कर दो, नहीं तो अभी गर्मी अगर टाइम पिक पर चल रहा है, पानी बंद किसी वक्त भी हो सकता है, दोबारा पानी बंद कर देंगे। इन्होंने बोला था कि आपकी पेंडी बेजी निकाल लेंगे, जावेद राणा जी ने हमें आश्वासन दिया था, क्योंकि हम सोच रहे थे नवरात्रे आए हुए हैं, ईद है, फेस्टिवल चल रहे हैं, कि हम पानी काल वापस ले ली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कुछ पानी की क्राइसिस बने। पर इन्होंने वो भी हमारा मजाक बना दिया। आज तक वो पेंडी बेजी नहीं रिलीज हुई, आज तक उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं निकाला। कुछ नहीं करना है, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जाना है, अपना टाइम पास करते जाना है। हमारे तो साल निकल गए, 4 साल 5 साल नौकरी रह गई हमारी, हमारा तो कुछ बनेगा नहीं। हम सोचते हैं जिनके हैं टाइम उनका तो कुछ भविष्य बने, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को हमारी स्पष्ट चेतावनी है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। आने वाले टाइम में पानी बंद की काल कभी किसी वक्त भी आ सकती है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और भी हम पीएचई डेली वेजेस से बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आपके हालात है और किस तरह से आपका घर चलता है, जिस तरह से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है मगर काम कुछ नहीं? शुक्रिया, हम वाचन चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्किलें तो बड़ी हैं, हमारे रकेश जी ने आपको स्पष्ट बता दिया सारा कुछ। हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साथी जो हमारे में इतने मायूस हो गए हैं, ये 3 दिन जो इन्होंने नूरा कुश्ती देखी है, इनकी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने अपने लिए करना था वो तो पहले दिन ही इन्होंने कर दिया। जो अपने लिए गाड़ी खरीद रही थी, स्कॉर्पियो खरीद रही थी ना, उसके लिए तो इनके पास पैसे आ गए, क्योंकि पुरानी गाड़ी में बैठना नहीं चाहते थे, नई गाड़ी में बैठना चाहते थे, नई गाड़ी में सफ़र करना चाहते थे, अपने लिए गाड़ियाँ खरीदी। डेली वेजर के लिए कोई पैसा नहीं है, और हम इतने निराश हैं। हमें घरों से इतने, जब घर जाते हैं इतनी परेशानी होती है, बच्चे पूछते हैं क्या ऑर्डर हो गया, तनख्वाह मिली। लेकिन अब हमने ये अपने दिल में तहा लिया कि अगर पानी बंद हुआ तो अब पानी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जम्मू सेंटर बॉडी से भी यह अपील करते हैं कि अगर पानी बंद हुआ आने वाले टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हम भी चाहते हैं कि अगर पानी बंद हुआ तो हम फिर पानी नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा काम नहीं, रेगुलर पॉलिसी नहीं मिली तो हम नहीं काम करेंगे, घर में बैठ जाएंगे लेकिन पानी नहीं चलाएंगे। और हम अपने साथियों से जो हम आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं, हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी ग्रुपबाजी मतलब बनाओ, एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, तभी हमारा काम होगा, वैसे हमारा काम नहीं होगा। और जो हमारे मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी पेंडिंग वेजेस जो 72 महीने की तनख्वाह वो हम आपको 2-3 किस्त में आपको देंगे, अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने साथियों से ये अपील करता हूँ कि सारे साथी तैयार हो जाओ नई लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने इनको टाइम दिया था, नवरात्रों में टाइम दिया, ईद पर टाइम दिया था, पानी चला लिए। 4-5 दिन पानी, इतना क्राइसिस हो गया था पानी का कि लोग बोल रहे थे पानी नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में पानी जाना बंद हो गया था। जितने भी लोग हैं जो डेली वेजरी काम कर रहे हैं, सरकार को ये सारा पता है। सरकार नहीं चाहती कि इनका काम हो जाए, इनके बच्चे भी अच्छा खाना खाएं, अच्छी वर्दी पहने, अच्छी किताबें लें। जहाँ तो वो चाहते हैं कि ये अनपढ़ ही रहें, एक ही क्लास में, ना तो उनको किताबों लेने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको वर्दी से आने की जरूरत पड़ेगी। हम सोचते हैं कि सरकार चाहती है कि डेली वेज का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम अपने साथियों को आपके माध्यम से यही कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार भी हम चूक गए तो आने वाला टाइम गर्मी आ रही है, इनके लिए बहुत, सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हम ये एलजी साहब का वेलकम भी करते हैं जिन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम आपकी रेगुलर पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो नूरा कुश्ती करते रहे 3 दिन, सभी ने देखा है। और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी सेशन श्रीनगर में लगने वाला, उसमें हमारे बिल की दोबारा उसको पेश किए जाए ताकि हमें कोई रिलीफ मिले, नहीं तो आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल है। एक और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये एक व्यक्ति हैं, ये भी डेली विजर हैं, और तस्वीरें ये है कि ये हैंडीकैप है, उसके दौरान भी ये पीएचई डेली विजन में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से आप ड्यूटी देते हैं, उसके बाद भी आपको डेली विजन मतलब परमानेंट जो आपकी मांग है वो नहीं किया जा रहा। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। सर, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। जब से मैं लगा हूँ ना, कभी जेई के पास छुट्टी लेने नहीं गया हूँ, ये उनको भी पता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो अंधी बैरी है, ये हमारे डेली वेजर के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम हैंडीकैप हैं, हमारे बारे में नहीं सोचेगी, इनको किसके बारे में सोचना है? क्या करने हैं विधायक? ये बात खाने के लिए बिठाए हैं, उधर वोट देकर भेजे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, ये बहुत नालायक लोग हैं। इन्होंने अपने मसले हल किए,
लेकिन डेली बेजर की बात कोई नहीं की। अपने लिए गाड़ियाँ भी आ गई, तनख्वाह भी बढ़ गई, लेकिन डेली बेजर के लिए पैसा ही नहीं है। देखा जाए तो किस तरह से आपका घर गुजारा चलता है? जिस तरह से 72 महीने की बताया जा रहा है कि पेंडिंग वेजिस है आपकी, और किस तरह से आप घर चलाते हैं? सर घर बहुत मुश्किल चलता है। बूढ़े माँ बाप हैं, फादर साहब नौकरी करते हैं, पेंशन ले लेते हैं तो गाड़ी चल जाती है। 9,000 में क्या बनता है? 9,000 में कुछ नहीं बनता है। रिश्तेदार भी है, आगे पीछे कोई मर रहा है, कोई शादी में जाना है, कहाँ से लेंगे पैसे? लेकिन गवर्नमेंट गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, बड़े अफसोस की बात है। किस तरह से आपके घर के हालात है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी मांग पूरी नहीं की जा रही? शुक्रिया लक्ष्मण जी। जैसे कि आपने कहा कि घर के हालात, मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चे पास हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें सैलरी तक नहीं दी गई। जो 72 महीने का पेंडिंग है, हमें मंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसी महीने में एक किस्त डाल दूंगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हमें मिली है। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। अभी बच्चों स्कूलों में हमने एडमिशनें तक नहीं करवाई हैं। इन्होंने अपने बच्चे, किसी ने दिल्ली डाल दिए हैं, किसी ने फॉरेन में भेज दिए हैं। हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अपने बच्चों को जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है इन लोगों पर कि अपने लिए इन्होंने सत्ता ढूंढी है, अपने लिए एमएलए और मंत्री बने हैं। इन गरीब लोगों के लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार आपको आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, क्या लगता है, उम्मीद है अब कि हो जाएंगे परमानेंट जिस तरह से एनसी ने बोले? जिस तरीके से इस असेंबली में हमने देखा, हमें तो कोई उम्मीद दिखती नहीं। उम्मीद करें किस पर? एलजी साहब पे हमें उम्मीद थी, उन्होंने करके दिखाया है, उसका हम वेल एंड गुड करते हैं। लेकिन जो 28 विधायक पड़े थे, इनका एक फ़र्ज़ बनता था कि इनकी सेंटर में सरकार है, वहाँ से बिल लाते। लेकिन वो लाने के बजाय जिसने लाया, तो आपने देखा कि जब वहाँ पर असेंबली चल रही थी, वहाँ पे इन्होंने एक गरीब लोगों की आवाज़ उठानी थी, गरीब लोगों के मसले को हल करना था, डेली बेजरों की बात करनी थी, बिल पर बात करनी थी। लेकिन उसके बजाय इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक दंगल का खाड़ा खड़ा कर दिया है। डेली बेजर के बारे में तो कोई बात की ही नहीं इन्होंने। ये चाहते ही नहीं है कि डेली बेजर का काम हो। अगर डेली बेजर का काम हो गया तो ये लोग वोट कहाँ से लेंगे? डेली बेजर तो इन्हें एमएलए बना के भेज रहा है, लेकिन उनको अगर परमानेंट कर देंगे तो दूसरी बार ये वोट कैसे मांगेंगे? इसलिए मैं इनको ये कहता हूँ, ये राजनीति छोड़ दो, डेली बेजर का मसला हल कर दो। जो आपने कोई राजनीति करनी है, जम्मू कश्मीर में और बहुत ज़्यादा मुद्दे पड़े हुए हैं, उस पर कर लो, लेकिन डेली बेजर के पेट पर लात मत मारो। तो ये थे हमारे साथ सांबा के डेली बेजर। इनका साफ कहना है कि डेली बेजर के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र देखते हुए उनका मसला हल किया जाए और डेली बेजर के जो पेट पे लात ना मारी जाए। राजनीति करनी है तो और भी कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से हर एक सरकार आश्वासन देती है कि डेली बेजर का जो मुद्दा है वो हल किया जाएगा, मगर हर बार आश्वासन ही होते हैं, उसके साथ भेदभाव भी होते हैं डेली बेजर के साथ। और आपको बताते चले कि ये इनकी मांग जो है कि इनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ना कि आश्वासन देते रहें। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।